दोस्तों सोचिए, आप एक सुनसान हाईवे पर रात के अंधेरे में सफर कर रहे हैं। मीलों दूर तक कोई इंसान नहीं, कोई घर नहीं। आप एक खाली गैस स्टेशन पर रुकते हैं, लेकिन तभी आपको एहसास होता है कि वहां कोई इंसान नहीं, बल्कि एक ऐसा भयानक क्रीचर है जो इंसानों के अंदर घुसकर उनकी हड्डियां तोड़ देता है। वो उनके शरीर पर कब्जा करके उन्हें एक जिंदा कठपुतली बना देता है। आज की कहानी कुछ ऐसी ही रोंगटे खड़े कर देने वाली है, तो अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए और कमरे की लाइट बंद कर दीजिए, क्योंकि अगले 20 मिनटों तक आपकी सांसें अटकने वाली हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक यंग कपल सेथ और पॉली को। ये दोनों शहर की भीड़-भाड़ से दूर एक शांत जंगल में कैंपिंग करने के लिए निकले थे। सेथ थोड़ा सीधा साधा और डरपोक किस्म का लड़का है, जबकि पॉली काफी कॉन्फिडेंट है। ये दोनों अपना टेंट लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन सेथ से टेंट ठीक से लग नहीं पाता। जंगल का सन्नाटा और अजीब सी आवाजें सेथ को डराने लगती हैं। इसलिए वो डिसाइड करते हैं कि वो जंगल में रुकने के बजाय आगे जाकर किसी मोटेल में रात गुजारेंगे। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि ये फैसला इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती बनने वाला था। वो अपनी गाड़ी में बैठकर उस सुनसान हाईवे पर आगे बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उनकी गाड़ी के सामने अचानक से एक औरत और एक आदमी आ जाते हैं। वो आदमी तुरंत अपनी बंदूक निकालता है और सीधा सेठ के सिर पर तान देता है। इस आदमी का नाम डेनिस है, जो एक वांटेड क्रिमिनल है, और वो औरत उसकी गर्लफ्रेंड लेसी है। डेनिस उन्हें धमकी देता है और उनकी गाड़ी हाईजैक कर लेता है। सेथ और पॉली बुरी तरह डर जाते हैं। अब ये चारों एक ही गाड़ी में उस अनजान रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। कार के अंदर का माहौल बहुत टेंस था। कोई कुछ नहीं बोल रहा था, सिर्फ डर का सन्नाटा था। अचानक गाड़ी के सामने कोई जंगली जानवर आ जाता है। इससे पहले कि सेठ ब्रेक लगा पाता, गाड़ी उस जानवर के ऊपर से गुजर जाती है और गाड़ी का एक टायर फट जाता है। गाड़ी झटके से रुकती है। डेनिस बंदूक तानते हुए सेठ को बाहर निकालता है ताकि वो टायर बदल सके। जब वो दोनों टायर बदलने के लिए नीचे उतरते हैं तो उन्हें वो मरा हुआ जानवर दिखता है, लेकिन असली शौक अभी बाकी था। सेठ जब अपनी फ्लैशलाइट उस जानवर पर डालता है तो वो देखता है कि उस जानवर के शरीर से अजीब से नुकीले काले कांटे निकले हुए थे, और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो कांटे धीरे धीरे हिल रहे थे, जैसे वो कोई जिंदा चीज हो। ये कोई आम जानवर नहीं था, वो किसी खतरनाक वायरस या पैरासाइट से इन्फेक्टेड था। ये देखकर दोनों के पसीने छूट जाते हैं। वो तुरंत टायर बदलते हैं और वहां से निकलने का फैसला करते हैं, लेकिन गाड़ी का रेडिएटर भी डैमेज हो चुका था। कुछ दूर चलने के बाद गाड़ी पूरी तरह बंद पड़ जाती है। अब उनके पास पैदल चलने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। दूर उन्हें एक गैस स्टेशन की लाइट्स दिखाई देती हैं। वो चारों उस गैस स्टेशन तक पहुंचते हैं। वहां एकदम सन्नाटा था। ऐसा लग रहा था जैसे वहां काम करने वाले लोग अचानक से गायब हो गए हों। लेसी को बाथरूम जाना होता है तो वो डेनिस से चाबी मांगकर पीछे बने बाथरूम की तरफ जाती है। बाथरूम के अंदर भी बहुत अजीब सी शांति थी। लेसी जैसे ही शीशे के सामने खड़ी होती है, उसे पीछे से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं। वो पीछे मुड़कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। वो डरते हुए एक केबिन का दरवाजा खोलती है और तभी अंधेरे में से एक भयानक इंसान उस पर छलांग लगा देता है। दोस्तों, उस इंसान का शरीर पूरी तरह से टूट फूट चुका था। उसकी हड्डियां अजीब तरीके से मुड़ी हुई थीं और पूरे शरीर से वही काले कांटे निकले हुए थे। वो मॉन्स्टर लेसी को बुरी तरह नोच डालता है। लेसी की दर्दनाक चीख सुनकर डेनिस अंदर की तरफ दौड़ता है। डेनिस बाथरूम का दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है और देखता है कि वो क्रीचर लेसी को खा नहीं रहा था, बल्कि उसके शरीर के अंदर अपने कांटे घुसा रहा था। डेनिस उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रीचर इतना ताकतवर है कि वो डेनिस को एक झटके में पीछे फेंक देता है। इस हाथापाई में उस क्रीचर का एक नुकीला कांटा डेनिस की उंगली में चुभ जाता है। डेनिस को समझ आ जाता है कि वो लेसी को नहीं बचा सकता। वो बदहवास होकर बाहर की तरफ भागता है। दूसरी तरफ बाहर खड़े सेठ और पॉली इस हमले से पूरी तरह अनजान थे। डेनिस भागता हुआ उनके पास आता है और चिल्लाता है कि अंदर चलो। वो तीनों तेजी से गैस स्टेशन के स्टोर रूम में भागते हैं और दरवाजा अंदर से लॉक कर लेते हैं। अब ये तीनों अंदर ट्रैप्ड थे और वो जानलेवा मॉन्स्टर बाहर इंतजार कर रहा था। वो स्टोर रूम में छुप कर बैठ जाते हैं। गैस स्टेशन का स्टोर रूम बहुत छोटा था और चारों तरफ शीशे की बड़ी बड़ी खिड़कियां थीं। उन्हें बाहर का सब कुछ दिख रहा था। तभी वो मॉन्स्टर धीरे धीरे रेंगते हुए उन शीशे की खिड़कियों के सामने आता है। अब जो होने वाला था उसके लिए ये लोग बिल्कुल तैयार नहीं थे।
जब वो मॉन्स्टर रोशनी में आता है तो पॉली की चीख निकल जाती है। उस मॉन्स्टर ने लेसी के शरीर पर कब्जा कर लिया था। अब लेसी का शरीर उस मॉन्स्टर के साथ जुड़ चुका था। उसकी हड्डियां टूटकर उल्टी दिशा में मुड़ चुकी थीं और वो शीशे के बाहर से इन्हें घूर रही थीं। ये देखकर डेनिस पूरी तरह टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी गर्लफ्रेंड की ये क्या हालत हो गई है। दोस्तों, ये कोई आम किलर या जानवर नहीं था, ये एक स्प्लिंटर पैरासाइट था। ये एक ऐसा खतरनाक एक्सपेरिमेंट या वायरस लग रहा था जो खून के जरिए फैलता है। ये जिसके भी शरीर में जाता है उसके नर्वस सिस्टम को हाईजैक कर लेता है, उसकी हड्डियां तोड़कर अपनी मर्जी से उसके शरीर को मोड़ देता है और उसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। अब सिचुएशन पूरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी थी। तभी उन्हें दूर से एक पुलिस की सायरन की आवाज सुनाई देती है। एक लेडी पुलिस ऑफिसर वहां गश्त लगाते हुए पहुंचती है। सेठ और डेनिस को लगता है कि अब वो बच जाएंगे। वो शीशे के अंदर से पुलिस ऑफिसर को चिल्लाकर वापस जाने के लिए कहते हैं, लेकिन आवाज बाहर नहीं जा पाती। पुलिस ऑफिसर को लगता है कि शायद अंदर कोई चोरी हो रही है। वो अपनी गन निकालकर स्टोर की तरफ बढ़ने लगती है। तभी अचानक वो मॉन्स्टर छत से पुलिस ऑफिसर के ऊपर कूद पड़ता है। इससे पहले कि वो पुलिस वाली अपनी गन चला पाती, वो क्रीचर उसे बीच से चीर डालता है। और सबसे भयानक चीज तब होती है जब वो मॉन्स्टर उस पुलिस ऑफिसर के शरीर के आधे हिस्से को अपने साथ जोड़ लेता है। अब वो क्रीचर और भी बड़ा और खतरनाक हो चुका था। वो एक साथ तीन शरीरों को जोड़कर चल रहा था। ये नजारा इतना खौफनाक था कि अंदर बैठे सेठ और पॉली की रूह कांप जाती है। दूसरी तरफ डेनिस की हालत लगातार बिगड़ रही थी। लड़ाई के दौरान जो कांटा उसकी उंगली में चुभा था, उसका इन्फेक्शन अब धीरे धीरे उसके हाथ की नसों में फैल रहा था। उसका हाथ नीला पड़ने लगा था और वो कांटे अब उसकी स्किन के अंदर से बाहर निकलने लगे थे। इन्फेक्शन तेजी से उसके दिल की तरफ बढ़ रहा था। अगर इन्फेक्शन दिल तक पहुंच गया तो डेनिस भी उसी मॉन्स्टर में बदल जाएगा। डेनिस दर्द से तड़प रहा था। अब यहां से कहानी पूरी तरह पलटने वाली थी। सेठ, जो शुरू से बहुत डर रहा था, उसे एहसास होता है कि अगर उन्हें यहां से सरवाइव करना है तो उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। सेठ एक साइंस स्टूडेंट था। वो बाहर खड़े मॉन्स्टर को ध्यान से ऑब्जर्व करता है। वो नोटिस करता है कि वो मॉन्स्टर अंधेरे में देख नहीं सकता। उसकी कोई आंखें नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ शरीर की गर्मी यानी बॉडी हीट को देखकर अटैक करता है। जैसे सांप इंफ्रारेड विजन से अपने शिकार को देखते हैं, वैसे ही ये क्रीचर काम कर रहा था। डेनिस का इन्फेक्शन अब उसके कंधे तक पहुंच चुका था। उसके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। डेनिस कहता है कि इससे पहले कि ये इन्फेक्शन मेरे पूरे शरीर को अपने कब्जे में ले ले, मेरे हाथ को काट दो। दोस्तों, ये इस मूवी का सबसे इंटेंस सीन है। सेठ एक पेपर कटर और स्टोर में पड़ी एक कुल्हाड़ी जैसी चीज ढूंढता है। वो डेनिस के हाथ को कस कर बांधते हैं ताकि खून ज्यादा ना बहे। पॉली डेनिस का मुंह बंद करती है ताकि उसकी चीख बाहर न जाए और फिर सेठ एक ही झटके में डेनिस का वो इन्फेक्टेड हाथ काट देता है। खून का फव्वारा छूटता है और डेनिस बेहोश हो जाता है। वो कटे हुए हाथ को एक डब्बे में बंद कर देते हैं क्योंकि वो कटा हुआ हाथ भी अब खुद ब खुद हिल रहा था। डेनिस की जान तो बच जाती है, लेकिन अब खून की कमी से वो मरने वाला था। उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकलकर पुलिस की गाड़ी तक पहुंचना था जो बाहर खड़ी थी। दोस्तों, अब इनके पास सिर्फ कुछ ही मिनट बचे थे। सेठ अपना दिमाग चलाता है। उसे याद आता है कि ये मॉन्स्टर सिर्फ बॉडी हीट को देखता है। गैस स्टेशन के फ्रीजर में बर्फ के कई पैकेट पड़े थे। सेठ अपने पूरे शरीर पर टेप की मदद से बर्फ की थैलियां बांध लेता है ताकि उसका शरीर पूरी तरह ठंडा हो जाए और उसकी बॉडी हीट छुप जाए। वो धीरे धीरे दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। वो मॉन्स्टर वहीं खड़ा था। सेठ उसके बिल्कुल पास से गुजरता है। मॉन्स्टर उसे महसूस करने की कोशिश करता है, लेकिन बर्फ की वजह से वो सेठ को देख नहीं पाता। ये एक बेहद खतरनाक मिशन था। सेठ धीरे धीरे कदमों से पुलिस की गाड़ी की तरफ बढ़ता है। वो गाड़ी के बिल्कुल पास पहुंच जाता है। ऐसा लगता है कि अब वो फाइनली एस्केप कर लेंगे, लेकिन तभी सेठ के शरीर से बर्फ की एक थैली खिसक कर नीचे गिर जाती है। थैली हटते ही सेठ के शरीर की गर्मी बाहर आ जाती है। मॉन्स्टर तुरंत उस गर्मी को डिटेक्ट कर लेता है। एक भयानक चीख के साथ मॉन्स्टर सीधा सेठ की तरफ दौड़ पड़ता है। सेठ भागकर वापस स्टोर रूम की तरफ दौड़ता है। वो अंदर घुसकर दरवाजा बंद कर लेता है, लेकिन मॉन्स्टर दरवाजे को तोड़ने लगता है। अब अंदर डेनिस को होश आ जाता है। उसे पता था कि उसका हाथ कट चुका है।
वो वैसे भी बचने नहीं वाला। वो सेथ और पॉली से कहता है कि मैं इस मॉन्स्टर को रोकता हूँ, तुम दोनों पीछे के रास्ते से निकल जाओ। डेनिस एक गन लेता है और गैस स्टेशन के बाहर रखे बड़े बड़े प्रोपेन गैस के टैंक की तरफ बढ़ता है। वो खुद को मॉन्स्टर के सामने खड़ा कर देता है ताकि मॉन्स्टर का पूरा ध्यान उस पर आ जाए। जैसे ही मॉन्स्टर डेनिस के पास पहुंचता है और उस पर जानलेवा हमला करने ही वाला होता है, डेनिस अपनी गन से उस प्रोपेन गैस के टैंक पर गोली चला देता है। एक जोरदार और भयानक धमाका होता है। पूरा का पूरा गैस स्टेशन आग के गोलों में बदल जाता है। वो भयानक क्रीचर, वो इन्फेक्शन और डेनिस, सब कुछ उस आग में जलकर राख हो जाते हैं। इस धमाके के बीच सेथ और पॉली किसी तरह पीछे के रास्ते से अपनी जान बचाकर वहां से निकल भागते हैं। सुबह की किरणें फूटने लगती हैं। रात का वो खौफनाक अंधेरा अब छक चुका था। सेथ और पॉली एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस तबाही से दूर हाईवे पर चलते हुए दिखाई देते हैं। उन्होंने इस खतरनाक रात को सरवाइव कर लिया था, लेकिन पीछे उस जली हुई राख में क्या वो वायरस पूरी तरह खत्म हो गया था, या फिर कोई छोटा सा कांटा अब भी वहां किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा था? ये रहस्य शायद हमेशा के लिए वहीं दफन हो गया। तो दोस्तों, ये थी स्प्लिंटर की दिल दहला देने वाली कहानी। एक ऐसी रात जहां इंसानियत का सामना एक ऐसे अनजान खौफ से हुआ जिसने सर्वाइवल की हर हद पार कर दी। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि अगर आप उस गैस स्टेशन में होते तो आपकी सर्वाइवल स्ट्रेटजी क्या होती। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे भी हम आपके लिए ऐसी ही मजेदार और सस्पेंसफुल मूवी एक्सप्लेनेशंस लाते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ।